नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति इस पुस्तक के चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित। कुदरत प्रकृति ने इंसान को हर चीज दी है, लेकिन बेहोशी में वह यह बात भूल गया है कि वह वही प्रतिसाद देता है जो आज तक देता आया है। इसलिए उसे वही मिलता है जो आज तक मिलते आया है। यदि आज तक आपका व्यवहार आपके लिए बंधन ही बनते आया है, तो आगे भी यह व्यवहार बंधन ही बनाएगा। अतः कभी भी तीव्र प्रतिसाद देकर अपने अहंकार की सेवा न करें। इंसान अपने अहंकार को बढ़ाते रहता है, इसलिए उसके हृदय में बदले की भावना बढ़ती रहती है। जैसे सोचते हैं, मौका मिलने पर उसको सबक सिखाऊंगा। इस तरह इंसान जब तक सामने वाले को उग्र जवाब नहीं देता, तब तक उसके अहंकार को चैन नहीं मिलता। हमें सुशब्द अर्थात अच्छे वचन का प्रयोग सदैव करना चाहिए। बुद्ध ने बताया है कि मूर्ख लोग दुर्वचन बोलकर खुद ही अपना नाश कर लेते हैं। इंसान खुद ही अपने आप को दीवार में चुनवाता है। हर शब्द एक एक ईंट, एक एक पत्थर जैसा है। इस तरह जिंदा इंसान गलत शब्दों से धीरे धीरे अपनी कब्र तैयार करता है, और ऐसा वह अनजाने में ही करता है। उसे खुद पता नहीं होता कि मैं दिन भर किन शब्दों को दोहराता रहा हूं। इसलिए अब शब्दों के प्रति सजग हो जाएं। शब्द शक्ति जादू की छड़ी है। सही शब्दों के चयन से थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार शुरू हो गया है। उत्तेजना और उतावलापन इंसानी कमजोरी है। सब्र और साहस इंसानी खूबियां हैं। प्रतिक्रिया अत्यंत सावधानी से व्यक्त करें और उतना ही बोलें जितना अनिवार्य है। हम क्या देखते हैं, वह मुख्यतः इस पर निर्भर करता है कि हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं। सर जॉन लुबाक। एक बार एक शिष्य ने गुरु नानक से गुरु के महत्व के बारे में पूछा। नानक ने जवाब दिया, शिष्य के रूप में तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, गुरु के महत्व के बारे में तुम्हारी समझ उतनी ही बेहतर होती जाएगी। शिष्य को बात समझ में नहीं आई, तो नानक ने शिष्य को
एक चमकता हुआ बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे अलग अलग लोगों से बेचने का प्रयास करो, परंतु बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। जब चमकते पत्थर को एक मजदूर को बेचना चाहा, तो मजदूर ने कहा, मेरे लिए यह पत्थर किसी काम का नहीं है। जब सब्जी वाले से पूछा, सब्जी वाले ने कहा, यह चमकता पत्थर मेरे बच्चे के खेलने के काम आएगा, हम इसके 2 रुपए दे सकते हैं। इसी प्रकार किराने वाले ने कहा, मैं इस आकर्षक पत्थर के 10 रुपए दे सकता हूँ। अंत में जब शिष्य जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने कहा, इतना बड़ा और चमकदार हीरा तुम्हें कहाँ मिला? मैं इस हीरे का 9 लाख दे सकता हूँ। शिष्य स्वयं हैरान था कि जिसे वह साधारण पत्थर समझ रहा था, दरअसल वह हीरा था। शिष्य ने गुरु को सारी घटना बताई। तब नानक ने उससे कहा, यही गुरु के साथ होता है। कोई आदमी उस मजदूर की तरह अपने जीवन में गुरु के स्थान को बिल्कुल महत्व नहीं देता, लेकिन जब थोड़ी प्रगति करता है, तब सब्जी वाले की तरह उनके महत्व को थोड़ा समझने लगता है। इसी प्रकार शिष्य जैसे जैसे प्रगति करता है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि में गुरु का महत्व बढ़ता जाता है। गुरु तक पहुँचने में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। मजे की बात यह है कि गुरु ही इस अहंकार को मिटाकर आपके अंदर के गुरु तत्व को जगा सकते हैं। गुरु दरवाजा है, जिससे गुजरकर आप सत्य तक पहुँचते हैं। इसलिए शब्द बना गुरु द्वारा, वह ज्ञान जो गुरु के द्वारा मिले। शतरंज की तरह जीवन में भी दूरदर्शिता की ही विजय होती है। चार्ल्स बवस्टन। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी जिंदगी होती है। उसे अपनी जिंदगी इस तरह जीनी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े कि उसने अपनी जिंदगी के कीमती साल यूं ही गुजार दिए। निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।